अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो हमारे पास इरका की जो अपडेट आई है कि उसका पैटर्न जो है, एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो चेंज होने जा रहा है। आज हम कोई भी लेक्चर यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि पर्टिकुलरली हमारा जो फोकस है वो ये है कि जो इरका ने न्यू पैटर्न अडॉप्ट किया है एग्ज़ाम कंडक्ट करने का, उसको डिस्कस करते हैं। इसके हवाले से जो CQI इरका की ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स हैं, ISO 9001 का कोर्स, लीड ऑडिटर के कोर्सेज हैं, उनके लेक्चर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। इससे पहले जो पुराना पैटर्न था वो दो तरह के पैटर्न चल रहे थे। एक तो ये था कि कोई भी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन थी, अप्रूव ऑर्गेनाइजेशन थी, वो क्या कर रही थी कि वो फिज़िकली हैंड रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही थी। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग हमारे जो VILT पे, वर्चुअल इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग पे अप्रूव थी, तो हम ऑलरेडी एक ऑनलाइन पोर्टल यूज़ कर रहे थे। लेकिन ये पोर्टल वो पोर्टल नहीं है जो अब इरका जिसके थ्रू एग्ज़ाम लेगा। उसकी रीज़न ये है कि हम उसी एग्ज़ाम को ऑनलाइन कंडक्ट कर रहे थे जो फिज़िकली लोग हैंड रिटन दे रहे थे। तो इसके ऊपर हम जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे थे वो सिर्फ आपको टाइप करना पड़ा था। अब इसके अंदर टोटली चेंज ये आया है कि ये आपका जो एग्ज़ाम है ये बेसिकली कंडक्ट इरका करेगा ख़ुद, और उसके बाद इसके अंदर जो मेथड ऑफ असेसमेंट है वो भी काफ़ी चेंज हो गया है। अब वो लेंथी आंसर क्वेश्चंस और इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, बल्कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। इसकी तरफ लेके मैं चलता हूँ। तो इससे पहले इसको प्रोसीजर को आप समझेंगे। प्रोसीजर इस तरह से है कि कोई भी इंडिविजुअल या जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस कोर्स को कंडक्ट कर रही है वो किसी भी पार्टिसिपेंट को पहले अपने साथ रजिस्टर्ड करेगी। रजिस्टर करने के बाद वो पार्टिसिपेंट का जो डाटा है वो शेयर करेगी इरका के साथ। अब इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन क्या है, किस तरह से होगा, तो सबसे पहली बात ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को इरका ने बाउंड किया है कि वो कोर्स ख़त्म होने के 72 आवर्स बिफोर एट मैक्सिमम टाइम। वैसे तो जो स्टैंडर्ड है वो ये बोलता है कि इनरोलमेंट्स वगैरह जब बैच स्टार्ट होने से 2 दिन पहले हो जाएं तो आपने इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर देनी है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एट मैक्सिमम ये होगा कि 72 आवर्स बिफोर कंप्लीटिंग द कोर्स कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कंडक्ट कर रही है कोर्स को, वो तमाम तर इंडिविजुअल्स का डाटा शेयर करेगी इरका के साथ। और उसके बाद क्या होगा कि 5th डे ऑफ द कोर्स, जो कि नॉर्मली एग्ज़ाम डे भी होता है, इरका हर इंडिविजुअल को लॉगिन और पासवर्ड जो है वो ईमेल कर देगा उसके ई पोर्टल का। अब ई असेसमेंट के लिए जब इरका ये लॉगिन और ये पासवर्ड दे देगा तो कोई भी इंडिविजुअल विद इन 30 डेज़, कोई भी इंडिविजुअल विद इन 30 डेज़, कोई भी पार्टिसिपेंट जो है वो विद इन 30 डेज़ उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकता है। लेकिन याद रखिए ये इस तरह से नहीं है कि थोड़ी देर के लिए किया फिर अगले दिन ओपन किया, नहीं। जब आपने एक बार किसी भी कैंडिडेट, किसी भी लर्नर ने पोर्टल को एक्सेस कर दिया, एग्ज़ाम को स्टार्ट कर दिया, तो देन उसको वो उसी सिटिंग में कंप्लीट करना होगा। अच्छा, इसमें आप ज़्यादातर ब्राउज़र और इन चीज़ों से हेल्प आउट नहीं ले सकते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ ओपन बुक एग्ज़ाम जिसमें आप अपने नोट्स और जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होती है 14,001, 45,001, 9,001 की, वो आप अपने साथ रख सकते हैं एग्ज़ाम के दौरान और उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब जब आप पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे तो एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या होगा, जो एग्ज़ाम फॉर्मेट है बेसिकली वो क्या होगा कि वो आपका 5 सेक्शंस के ऊपर होगा,
जिसमें से मैं आपको भी रीड आउट कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात, जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन होगी वो 1 आवर 45 मिनट्स होगी, और जो लोग जिनकी नॉर्मली जितने भी लोग इरका कर रहे होते हैं तो वो इतनी अंडरस्टैंड करते हैं, इंग्लिश लीड ऑडिटर कोर्स कर रहे हैं तो वो इतनी इंग्लिश ज़रूर अंडरस्टैंड करते हैं कि वो थ्रू आउट जो आपका पेपर है उसको इंग्लिश में कर सकें। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि एग्ज़ाम ड्यूरेशन आपकी 1 आवर 45 मिनट्स है, और इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपने 40 क्वेश्चंस जो हैं वो लाजमन करने हैं। अब 5 सेक्शन है। सेक्शन 1 है कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड सिस्टम्स, इसके लिए 10 मिनट्स हैं और 6 क्वेश्चंस जो हैं वो आपने आंसर करने हैं। देन सेक्शन 2 ऑडिट कॉन्सेप्ट्स एंड ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, 10 मिनट्स का अगेन सेक्शन है और हमारे पास 6 क्वेश्चन है दोबारा इसके अंदर। देन वी हैव सेक्शन 3 प्लानिंग द ऑडिट, और 10 मिनट्स है इसके अंदर और 6 क्वेश्चन है जो किसी भी लर्नर ने, किसी भी पार्टिसिपेंट ने कंप्लीट करने हैं। देन वी हैव सेक्शन 4 कंडक्टिंग द ऑडिट, 45 मिनट्स है जी, 14 क्वेश्चंस जो हैं इसके अंदर पूछे जाएंगे। देन हमारे पास आता है सेक्शन 5 रिपोर्टिंग एंड क्लोजिंग आउट द ऑडिट, 30 मिनट्स हैं और 8 क्वेश्चंस हैं। अब ये तो होगी इस कोर्स के अंदर एग्ज़ाम जो पैटर्न है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि जो क्वेश्चंस हैं उनकी नेचर इसके अंदर क्या हो सकती है, कि किस टाइप के ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो वो हम इसके अंदर देखते हैं ज़रा। अब इसके अंदर जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे वो जिस तरह से मैंने पहले मेंशन किया आपको, वो क्वेश्चंस क्या हैं कि सबसे पहले आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा जिसमें से आपने एक आंसर चूज़ करना है। उसके बाद आपका मल्टीपल क्वेश्चन आंसर होगा लेकिन जिसमें आप एक से ज़्यादा आंसर्स आपको सिलेक्ट करने का बोला जाएगा। देन आपके पास इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स होंगी। फिल इन द ब्लैंक्स के अलावा इसके अंदर आपको शॉर्ट जो क्वेश्चनिंग है, या आप कह सकते हैं कि इसके अंदर आपकी मैचिंग हो सकती है, टेबल आपने मैच करने हैं, सीक्वेंसिंग हो सकती है, ये तमाम तर चीज़ें इसके अंदर आएंगी। जो इसका बड़ा सेक्शन है जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि सिनेरियो बेस में से आपको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके अपना आंसर जो है वो देना होगा, या किसी भी सिनेरियो को सामने रखते हुए वो आपसे पूछेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपका चलेगा। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगा और मैं क्वेश्चन भी रीड आउट करूँगा और उसका आंसर भी बताऊँगा ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से आपने करना है। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, ISO 45001 requires the organization to retain OHSMS documented information from the following list of documented information, which 4 examples that must be retained by the organization। अब इसमें चॉइस भी दे दी है लेकिन क्या हुआ, हमें एक से ज़्यादा चीज़ें, हमें 4 सिलेक्शंस जो हैं वो मेक श्योर इसके अंदर करनी है। अब इसमें उसने ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ऑप्शंस यहाँ पर 8 ऑप्शंस हैं जिनमें से हमने 4 ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। इसमें रिजल्ट्स ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू, ऑप्शन 2 है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शन 3 है इफेक्टिवनेस ऑफ करेक्टिव एक्शन, ऑप्शन 4 वर्कर्स करंट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी, ऑप्शन 5 रिजल्ट्स ऑफ कंप्लायंस एवेल्युएशन, ऑप्शन 6 OH&S पॉलिसी, ऑप्शन 7 असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज, और ऑप्शन नंबर 8 और लास्ट है प्लान फॉर रिस्पॉन्डिंग टू एमरजेंसीज। अब इसमें से जो आपको 4 ऑप्शंस करेक्ट आप फील करते हैं कि ये आपके नज़दीक करेक्ट है, आप उनको सिलेक्ट करेंगे और आगे चले जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा सिंपल एक सिलेक्शन में तो अंडरस्टूड है कि मार्क 1 मिल जाएगा आपको, या 2 मार्क का 2 मिल जाएंगे। इसके अंदर ये सिनेरियो है कि जब तक कि आप पूरे का पूरा आंसर
ठीक नहीं लिखते तब तक आपको जो नंबर है या जो स्कोर है वो नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। इसके अंदर मज़ीद मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि अब एग्ज़ाम का जो है वो आपको इसके अंदर, क्योंकि असेसमेंट वाला जो सीन है वो ख़त्म हो चुका है। असेसर असेसमेंट नहीं करेगा बल्कि सिस्टम जो है वो असेस करके रिज़ल्ट एटीपी को भिजवा देगा और एटीपी वो रिज़ल्ट जो है वो शेयर करेगा आपके लर्नर के साथ करेगा, या जो आगे उसके साथ एटीसी इन एसोसिएशन विद काम कर रहे हैं उनके साथ शेयर करेगा। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि क्वेश्चन की टाइप्स क्या होंगी। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल रिस्पॉन्स होंगे, ठीक है, चॉइस में तो एक मिल गया, रिस्पॉन्स में एक से ज़्यादा, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग होगी और सीक्वेंसिंग होगी कि आपने कौन सी चीज़ किस चीज़ के बाद आती है, ये हमारे सामने आएगा। अब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फ़ी। तो ऑटोमेटिकली क्योंकि इरका ये पोर्टल आपको देने जा रहा है, एग्ज़ाम पोर्टल, और इसके ऊपर उसने एग्ज़ाम कंडक्ट करना है, फिर सर्वेलेंस को मेक श्योर करना है, तो इरका ने इस वजह से इस रेफरेंस में क्या किया है कि फ़ी को रिवाइज़ किया है। और दूसरी बात यह है कि रीसिट अब की बार फ्री नहीं कंसिडर होगी। कोई भी इंडिविजुअल जब वो फेल हो जाएगा तो उसको रीसिट जो है वो दोबारा देनी पड़ेगी। मैं इसको जल्दी से समराइज़ करता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, क्योंकि पहली बार थी, चीज़ें समझने में मुश्किल होगी। तो बेसिकली इरका ने क्या किया है कि अपना एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो एक तो ऑब्जेक्टिव पे ले गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप पे ले गया है, और उसके बाद दूसरी मेन थिंग ये है कि अब ये जो एग्ज़ाम है ये अंडर द सर्वेलेंस ऑफ अब एटीपी या एटीसी नहीं होगा, बल्कि ये डायरेक्ट सर्वेलेंस होगी आपकी इरका की अपनी, और आपके रिजल्ट्स जो हैं फौरी तौर पर वो करेगा, और असेसमेंट भी इरका की अपनी होगी। उनका जो बेसिक पर्पज़ ही यही था कि इसके अंदर मैल प्रैक्टिसेस को रोका जा सके, इसके अंदर इसका स्टैंडर्ड और इम्प्रूव करने के लिए लोगों का नॉलेज और जो है वो एडिक्वेटली जो है वो टेस्ट करने के लिए उन्होंने इस पैटर्न को अडॉप्ट किया है। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो आज 7 नवंबर से अब कोई भी एटीपी या एटीसी जो है वो न्यू ओल्ड पैटर्न के ऊपर बैच रन करके एग्ज़ाम नहीं करवा सकता। तमाम तर एटीपी एटीसीज जो हैं वो अब बाउंड हैं कि आज से ऑनवर्ड जितने भी इरका के सेशंस होंगे उनका जो एग्ज़ाम है और उनकी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो एज़ इट इज़ होगा, जिस तरह से इस पूरी वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया। अब तक के लिए इतना ही, और आप ऑलरेडी जो लेक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस हैं वो आप ऑलरेडी चैनल के ऊपर देख रहे हैं। मज़ीद किसी दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।